कौन काम नहीं किया? हाँ भाई बताओ यार मुझे कौन काम आप बता दीजिए इन्हें क्या क्या किया बता बिना मतलब कौन काम नहीं किया मैं जानूंगा तुम्हें कुछ जान नहीं क्या लग रहा है सड़कें बन रही हैं मोदी जी के कोई 5 काम गिनाओ और रोजगार मोदी जी का तो कुछ काम नहीं है भाई बस वही तो पूछ रहे हैं गिनाओ कुछ काम नहीं है मोदी जी क्या कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि चौड़ी चौड़ी सड़कें बन रही हैं किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है कहाँ बन रही है कहाँ बन रही सड़कें देखो हाईवे बन गया NH24 बन रहा है मोदी जी ने बनवाया नहीं और किसने कौन सी सड़क वाली कृष्णा नगर क्या कृष्णा नगर पूरा बताओ कृष्णा नगर में पूरी सोसाइटी बनवाई है और जो दिल्ली में जो मेट्रो गिरी वो स्टेशन अभी पूरी किसकी थी किसकी सरकार में किसकी थी वो दिल्ली में बनवाई है अरे तो बताओ अरे मोदी जी किसकी सरकार में किसकी थी अब बताओ ना नाम क्या है आपका और मोदी जी के कौन से काम अच्छे कौन सा काम किया मोदी ने क्या कमी क्या आप बताओ ना नोएडा में क्या दिक्कत आ रही है आपको फिर क्या दिक्कत आ रही है क्या दिक्कत क्या है दिक्कत क्या है कौन सी क्लास में आप पढ़ते मोदी जी ने कुछ नहीं कहा है आपने बोला है 12th में पढ़ते हैं क्या लग रहा है इच्छा के तरफ यार इसमें हुआ क्या हुआ निकल जाए बढ़िया हाँ चल यार ज्यादा मुझे ले लूंगा चल ओए कौन सा स्कूल बंद हुआ है एक नाम बताइए बंद नहीं हो रहा है कहाँ पे बंद हुआ है कौन सी जगह पे बंद हुआ है नाम बताइए रील देख के बताइए यहाँ पे रील देख के बताइए रील पे देख लिया वो ज्ञान मत दीजिए बंद हो रहे हैं उसको मार्च हो रहे हैं मैं बता रहा हूँ एडजस्टमेंट किया है अगर किसी विद्यालय में 15 बच्चे हैं बच्चों को बारात में आए सब यहाँ पर वो दिल्ली का सेंटर अंडमान निकोबार में डाल रहे हैं श्रीलंका में डाल रहे हैं ये सेंटर डालने की जगह है गरीब रोजगार बच्चा खाने पीने के पैसे जोड़ के पेपर देने जाता है वो उसी में मर जाएगा बेचारा क्या पेपर देगा वो हम भी SSC स्टूडेंट है हमें भी लगती है जब धरना धर रहे हैं टीचर को मारा जा रहा है इसीलिए कर रहे हैं दिख नहीं रहा उनको SSC वालों दिख नहीं रहा इतना टीचर कर रहे हैं क्या किया जाए जो SSC के छात्र हैं उनका जो सेंटर जा रहा है तो दूर सेंटर डाला जा रहा है और कुछ क्या कहें यही है हम तो बस यही हमारी भी अपील रही है यही रहती है कि SSC हमारे विरुद्ध कुछ करे हमारे लिए अच्छा करे हम तो किसान के बच्चे हैं हम ही अगर 100-200 रुपये इकट्ठा करके पेपर देने जाते हैं हम तो फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं हमारे पास इकट्ठा करते हैं उसमें सेंटर में ही चले जाते हैं क्या करें और क्या कैसे देख रहे हैं पहली सरकार से तो अच्छा ही है ये भी बाहर भी अच्छा हो रहा है दुनिया का हर एक राष्ट्रपति कहता है मोदी इज पावरफुल मोदी ने हमारे देश को पावरफुल बना दिया अग्नि मिसाइल लाया ये परमाणु राफेल लाए इतने सारे हमारे देश को अभी जो सिंदूर मिशन हुआ है उसमें इतना बढ़िया प्रदर्शन किया है हमारे देश का नाम गर्वित हुआ है पूरे विश्व में अच्छा रोजगार की तरफ ध्यान दे रही है रोजगार की तरफ तो ज़्यादा कुछ नहीं दे रही है अभी जो रोजगार में SSC का हुआ है वही सबसे बड़ा हादसा है उसी से नहीं उभर पा रहे हैं शिक्षकों को मारा जा रहा है इतने सब शिक्षक इतने बच्चों को पढ़ाते हैं गरीब बच्चों को पढ़ा के हाँ पेपर दिलवाते हैं वो पहले से अपना RSS करके बैठे हैं अपने बच्चों को दिलवाते हैं गरीब बच्चे ध्यान नहीं देते हैं ऐसा कुछ नहीं है गरीब का बच्चा गरीब रह रहा है इसलिए पढ़ के नहीं जा रहा है बुरे बुरे सेंटर डाल रहे हैं कहाँ से बच्चा देगा पेपर तो वहाँ से करना क्या चाहिए यही करना चाहिए कि सेंटर वगैरह सही डाले और बच्चों को जो भी पढ़ रहा है एग्जाम लीक ना करवाए जो पेपर हो रहा है बच्चा पेपर दे पास हो के अपना सरकारी नौकरी के प्रयास नहीं यार वो न्यूज वाले अंकल है ना उनसे बात कर रहे हैं सरकार भी अच्छी है कमी शिक्षा के विरुद्ध कमी बहुत ज़्यादा है शिक्षा में सुधार होना सुरक्षा में तो बढ़िया है पहले से बहुत अच्छा देश है जितना भी युद्ध वगैरह हो रहे हैं पहले से सब बढ़िया चल रहा है हाल में केजरीवाल की है दिल्ली में स्कूल कितना रिपेयर कराया है दिल्ली में तुम छोड़ो
दिल्ली में करवाया भाई। ले रहा हूँ यहाँ ये जो टीचर जो है एसएससी के धरना दे रहे हैं जंतर मंतर पे। ये हम भी सही कर रहे हैं, बहुत सही कर रहे हैं। हम भी एसएससी के स्टूडेंट हैं, हम भी जाते हैं धरना में, हम भी साथ में जाते हैं उनके। हमारे नवीन सर, सुनील सर हैं और भी बहुत सारे हैं। नीतू मैम को गिरफ्तार किया गया है, लाठीचार्ज की गई। टीचर का ये गुरु हमारे ब्रह्मा के समान है, भगवान के समान है। इनके साथ ये ऐसा होना चाहिए कहीं मार पीट रहे हैं। सुनने की जगह उन्होंने कहा था 4 पर्सपेक्टिव जाएंगे बात करने के लिए हेडक्वार्टर पर, उन्होंने बात भी नहीं करने दी, लाठीचार्ज करी, IPS IAS मारने लगे उनको। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में। गुरु हैं, गुरु की तरह पूजना चाहिए, मानना चाहिए, बात सुननी चाहिए। अगर नहीं करना तो मना कर दो, नहीं कर पाएंगे, पर मारा कुटा ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत गलत बात है। चलिए ठीक है, बहुत हाँ चाचा रुकिए। आपके सामने कई सरकारें आई होंगी, गई होंगी, क्या लग रहा है मोदी सरकार सबसे अच्छा काम कर रही है? सबसे अच्छा कर रही है। मैंने जब वोट डालना शुरू किया है उस समय से मैंने जो देखा है ये देश की स्थिति बहुत अच्छी है, बढ़िया काम कर रहा है। जो बच्चा कुछ कर रहा है पढ़ रहा है, ये बच्चा मेरा है योगा सिखाता है, योगा में किया है तो अपने आप रोजगार अपने आप ढूंढ रहा है। अगर बच्चा पढ़ने माता पिता का पैसा खर्च कर रहा है, देश की व्यवस्था में सही तरह से पढ़ाई हो रही है तो पढ़ नहीं रहा है तो फिर क्या करें? अगर बच्चा पढ़ने में तेज है, सब कुछ है, तो भारत में भी विदेश में भी कंपनियों में भी रोजगार उसे मिलेगा। लेकिन पढ़ नहीं रहा है, संख्याएँ पहले अभी तो नहीं है, आज से 30-40 साल पहले क्या था, 5वीं क्लास पढ़ा था वो भी मास्टर बना दिया जाता 40-45 साल पहले। आज स्थिति नहीं है, BA MA वाले बहुत हैं। आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, ज़्यादा से अच्छी सी पढ़ाई है, एजुकेशन। कागज़ देख के ये नहीं मालूम पड़ता, मैं देखता हूँ कागज़ों को देख के मुझे लगता है कि तो ये है ये कर लिया और किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो क्या करेंगे? बताइए। अगर बढ़िया है, योग्य है, कुछ अच्छा किया है उसने तो कहीं ना कहीं उसको रोज़गार मिल जाएगा। अब ये कहो कि सब बच्चे एकदम BA करके BA करने पर BTC कर करके एकदम समस्यात्मक बन जाए, ऐसा संभव नहीं है। कहाँ संभव है बताइए? बच्चे पढ़ने प्राइमरी में जा नहीं रहे और गांव में BTC करने वाले बच्चे इसमें 50 बच्चे हैं और बच्चे पढ़ने प्राइमरी में 15-20 जा रहे हैं, तो बताइए अध्यापक बना के कैसे काम चलेगा? मेरी समझ में तो नहीं आ रही है, आपकी समझ में आ रही है। कहा जा रहा है कि जब स्कूल ही बंद हो जाएगा तो टीचरों की वैकेंसी कहाँ से होगी? स्कूल बंद कहाँ हो जाएगा? मर्ज हो रहे हैं तो आखिर। अच्छा आप बताइए, आप अपने बच्चे को सरकारी में भेजेंगे पढ़ने के लिए? आपके पास 2 लाख रुपए सैलरी मंथली है, आप अपने बच्चे को सरकारी में भेजेंगे पढ़ने के लिए? अगर जो उसमें व्यवस्था सही रहेगी तो भेजेंगे। नहीं भेजेंगे, कितनी भी सही रहे आपको विश्वास नहीं होगा सरकार अच्छी है, आप फिर भी उसको IAS प्राइवेट में भेजेंगे। आपको विश्वास नहीं है सरकारी अच्छा होगा? अरे भैया अगर BA MA किया हुआ है, अच्छा सा बच्चा पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा। जरूरी नहीं सरकारी, ये भी सरकारी नौकरी नहीं कर रहा है लेकिन अच्छा कमाएगा कुछ नहीं। अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई है, उससे बड़ा है वो हॉस्पिटल की दुकान खोल ली, BA किया था उसने, DLED किया था, उसके बाद ये नहीं सरकारी नौकरी के चक्कर में। अगर अपने अंदर योग्यता क्षमता है, कुछ करने की ललक है, इच्छा है, कुछ माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, कुछ कमाएंगे, कुछ ना कुछ बाहर कम करेंगे, कुछ ना कुछ तो कर लेगा, निश्चित रूप से कर लेगा। अगर कुछ करना ही नहीं चाहता है, ये देखता है कि हमने BTC कर लिया है या BA कर लिया है तो मेरी तो पर्याप्त हो गई, मुझे सरकार नौकरी से नहीं देगा तो मैं धरना प्रदर्शन करूँगा, उद्यम मचाऊँगा। इतना समझ देगा, सब पढ़े लिखे बच्चे सबको नौकरी। जैसे आप कुल मिला के कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए। सरकारी नौकरी मिल रहा है तो पूरी अच्छा है, नहीं मिल रहा तो देश है, बहुत बड़ा देश है। आत्मनिर्भर वाले जितने कुछ रेडी पटरी वाले हैं वो कह रहे हैं रेडी पटरी वालों को सड़क के किनारे दुकानें नहीं लगाने दिया जा रहा है। व्यवस्था में पेपर लीक भैया पहले भी होते थे, नहीं मालूम पड़ते थे तो अलग बात है। पहले जो नकल होती थी उसका बताएंगे कुछ? अगले की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में उसका पहले नकल कहीं नहीं होती थी, इस समय देखिए इसका नहीं है। मतलब ये होता है कि क्यों SSC वालों ने धरना प्रदर्शन किया है? आप बताइए क्यों दिया? हाँ तो पेपर लीक का मामला भी है, ठीक है, वेटिंग लिस्ट खत्म की गई है रेलवे, सरकार का क्या घपला है? उसका भी है, घपला किया है? ठीक है। और उसके बाद क्या है, इसमें जो बच्चे पेपर जैसे मेहनत किया, कोई बच्चा खूब मेहनत किया, ठीक है। अभी CBAT जो
एलपी साइको का है वो रद्द हुआ है, माउसी नहीं काम कर रहा है, तो बच्चे नहीं इसमें मोदी सरकार की नहीं नहीं, तो आखिर किसको आप गलत ठहराएंगे? वहाँ कुछ जब सेंटर पे गए ये गलती डीओपी की लड़के तो मिनिस्टर वहाँ की है। किसी का कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, किसी का माउस नहीं काम कर रहा है, तो इसलिए किसको जाता है? ये सारा एडीक्यूटी कमेटी को जाता है। जो डीओपी की मिनिस्टर है हमारे वो बहुत गलत कर रहे हैं। हमने धरना भी करा था। कमेटी और किसके अंदर होती है? कमेटी वो लॉजिक पे यार ये बताओ, ये जो आप बता रहे हैं कि ये इसका जिम्मेदार है, किसके अधीन आता है? किसके अधीन? एसएससी के अधीन आता है। एसएससी हेडक्वार्टर एसएससी इसको किसके कराता अधीन है आता पेपर। है? एसएससी किसके अधीन आता है सर? एसएसटी इस देश का हेड कौन है सर? आखिर मोदी मोदी तो जिम्मेदार कौन है सर? मोदी सरकार क्यों जिम्मेदार होगी? अरे, तो फिर हेड जिम्मेदार तो उसे बर्खास्त तुम्हारे कीजिए, कोई ईमानदार तुम्हारे लेके खेत में गाय लगी है, सब मोदी भाई, जिम्मेदार होगा। अगर जो भी आप बता रहे हैं वो जिम्मेदार है, उसे बर्खास्त करके कोई ईमानदार आज से आदमी पहले बुला सकते हैं, टीसीएस सर। कराता था पूरा एसएससी का एग्जाम, तब तो से नहीं उसमें हुआ बिल्कुल मोदी। भी नकल नहीं नहीं, होती तब थी, से तो मोदी मोदी नहीं ने हुई। टीसीएस का एग्जाम टीसीएस के हाथ से क्यों छीन लिया? इसीलिए छीन लिया कोई घपलेबाजी नहीं लॉजिक हो से पाती बात थी। करा अपने करो, लोगों को सर, बैठालना है कैमरे के सामने गाली बेफालतू चीज है। क्या कहेंगे? कह नहीं रहे हैं कि 2014 अपने से टीसीएस नहीं थी क्या? 2014 में क्यों बदली? 2024 में क्यों बदली? तो अभी क्यों 14 हटा साल दी? से घपलाबाजी नहीं हुई अभी तक। अरे हो रही थी, तो एक साल में कितना हो जाएगा? तो हटा दी। ये क्या बात हुई? हर साल के लिए हटा दी ना, 10 साल से नहीं, 10 साल से ये हो रहा है, एक साल में हो गया। आखिर ये टीचरों का धरना देना सही है? अरे बिल्कुल सही है, जो बच्चे उनके पास ट्यूशन ले रहे हैं, अगर उनका भविष्य सुधरे, उन्हें लिखा जब वो धरना दे रहे हैं, अब उन्हें गिरफ्तार कर रही कौन सी सरकार कर रही है? जो उनको गिरफ्तार करके ले गए, क्यों लेके गए उन्हें? आप बता सकते हो भाई? अभी यहाँ बात कर रही देश में अच्छी व्यवस्था लाने की, ऐसा नहीं खाली बेफालतू की चीज़ हम बोले पड़े, तथ्य पे बात करो भाई कि गलती उनकी है, लेकिन हेड कौन है, उसका मालिक कौन है हम भाई? सरकार नहीं मानते हैं, हम ना मोदी को मानते हैं, ना राहुल गांधी को मानते हैं, ना अखिलेश यादव, किसी को नहीं भाई, मानते। हम तो वोटर हैं, हम किसी पार्टी सपोर्ट हम विद्यार्थी हैं, हमें गलत रोजगार मिल होगा जाए, नहीं। हमारे घर को खाना मिल जाए, खाने के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर हमें मोदी देगा तो मोदी बढ़िया, राहुल देंगे राहुल बढ़िया, पर हमें एसएससी से ये है कि हमें एसएससी गड़बड़ लग रही है, हमें मोदी से मतलब नहीं है वो अच्छा कर रहा बुरा कर रहा है, जानता ही नहीं है क्या पढ़ा है, जो मुखिया होता है उसी को तो कोई पढ़ा क्या है, क्या पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है। तो हम मोदी गलत है, हम ये नहीं कह रहे मोदी सही है। अभी आप कह रहे थे परीक्षा आ गया वो तो एसएससी की गलती है ना, जो एसएससी कंडक्ट कराती है उसे मोदी हैंडल कर रहे हैं, तो मोदी भी गलत है इसमें। एसएससी में हाथ में तो गवर्नमेंट में क्या ही है, सब कुछ करा तो गवर्नमेंट ही रही है। अरे लेकिन वो लॉजिक पे बात करो। अरे मोदी का क्यों गलत दे दे यार? मोदी बढ़िया है अपनी जगह पे। मोदी बढ़िया ऐसे कुछ नहीं कह सकते हैं, चाहे मोदी बढ़िया चाहे वो बढ़िया, किसी के एक थक से नहीं कह सकते हैं कि मोदी ने वो करा दिया उसमें वो बढ़िया हो गया, इसमें ये गलत कहा ये मोदी का। जनता दो मुंह की सांप है, कहीं इधर गिरेगी कहीं उधर गिरेगी, किसी की मत गाओ, अपना जो सबको अच्छा लगेगा उसमें वो कहेंगे। हमें 100 रुपये डले मिल जाएं हम उसमें राजी खुश हैं, कोई दुखी हो रहा है वो दुखी नहीं हो रहा हमारे लिए, हम खुश हैं, वो भी तो दुखी है उसके 100 रुपये गिरे हैं। अभी हम उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी बुराई नहीं होगी, उसकी तारीफ करेंगे उसकी बुराई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी की तारीफ करेंगे, जो बुरा करेगा हम बिल्कुल पलटू हैं, इधर गिरेंगे उधर भी गिरेंगे, एक तरफ नहीं। लाभ दिखता है उधर। हाँ तो वही तो जाएगी ना, बिल्कुल सब्र नहीं है, कुछ गलत हुआ है तो कुछ सही होगा। हम भी इंस्पिरेंट हैं, गलत हमारे साथ भी हुआ है, हम धरना दे रहे हैं, हम भी अभी गए थे यहाँ पे जामा मस्जिद पे करने, टीचरों को मारा गया, ये तो गलत है ना, बैठ के बात करनी चाहिए। यही बात राहुल गांधी ने उठाई थी, बात हुई थी यही राहुल गांधी ने उठाई थी, पर जो सत्य है वो सही है, इसलिए हम उनके साथ हैं, और जो गलत होगा तो हम वैसे भी नहीं उनके साथ हैं। और एक राहुल गांधी हमेशा जैसे अभी कांग्रेस बोलती है, राहुल गांधी बोलते हैं देश बेच रहे मोदी। कांग्रेस की जो सरकार में इंदिरा गांधी वो के पाकिस्तान में दिया जम्मू कश्मीर वाला, फिर उसका राजीव गांधी आए लद्दाख का एरिया चला गया, चीन उसके पास चला गया। मोदी की सरकार में ऐसी कौन सी जमीन गई है जो देश बेच रहे हैं? देश बेचा तो कांग्रेस सरकार ने है, मोदी की सरकार में देश विकास ही किया है, बेचा नहीं है। आज राज्य तो राज्य ले लो, कहीं भी किसी भी राज्य में दंगा नहीं हो रहा, यहाँ पे भी मोदी की सरकार है। आज देश हर कायदे में विकास कर रहा है, चाहे इकोनॉमी ले लो या अदर किसी रिलीजन से ले लो, हर रिलीजन का देश विकास ही कर रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गरीब का विकास नहीं होगा। कौन सा गरीब भूखा मर रहा है आज की डेट में? कौन सा गरीब भूखा मर रहा है? राशन मिल ही रहा,
जॉब मिली रही, बाहर की इंडस्ट्री आ रही, बड़ी बड़ी कंपनी देश में आ रही, तो रोजगार तो नहीं आएगा। जब बाहर से कंपनी आएगी देश में लगे तो रोजगार मिलेगा ही। दूसरे की सरकार में कौन सा गरीब अमीर हो गया? दूसरे की सरकार में भी तो गरीब गरीबी था, और इनकी सरकार में तो रोजगार तो मिल ही रहा है। अब हर कोई ये तो नहीं, लखपति तो हर गरीब नहीं हो जाएगा। ये है मोदी सरकार रोजगार ही दे सकती है, करोगे तो आगे बढ़ोगे, करोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते हो। मतलब पढ़ने वाले करने वाले को रोजगार मिल रहा है, आपका कहना है? अनपढ़ को भी मिल रहा है, पढ़ने वाले तो मिल ही रहा। बाहर की कंपनी आएंगी हर लेवल टू लेवल जो अनपढ़ वाले लेवल रेडी पटरी जो लगा रहे हैं सड़क के किनारे, वो बता रहे हैं कि हमें सही से लगाने नहीं दिया जा रहा है, उलाट दे रहे हैं, सारा सामान आप रेडी रोड पे लगाओगे तो जाम लगेगी, पब्लिक दिक्कत होगी, वाहन दिक्कत होगी, एम्बुलेंस आ रही, अदर रिलीजन के वाहन जाम लग रहे हैं, उसमें भी तो पब्लिक का ही नुकसान है। अगर सरकार बोल रही है कि तुम अपनी एक जगह दे रही तो वहाँ लगाओ, अब हर जगह कब्जा करके बैठोगे, फिर सरकार पे ब्लेम लगाओगे कि सरकार बोल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का जवाब मांग रहे थे, तो ऑपरेशन सिंदूर का तो मोदी जवाब दे ही दिए हैं ना। ऑपरेशन महादेव चला के ऑपरेशन सिंदूर चलाए, उसको आतंकवादी को बोल रहे थे तो महादेव चला के 3 आतंकवादी भी मार दिए। राहुल गांधी जवाब दे जो आप ये जो कह रहे हैं कि 3 आतंकियों को मारा गया, इस पे भी सवाल खड़ा हो गया कि जिस दिन इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे बहस थी उसी दिन क्यों मारा गया? और ये सरकार का रीजन है, ऑपरेशन महादेव चलाया गया, अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही थी, तो वो हमारे फौजी भाइयों को लगा होगा कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही, कहीं बड़ा अटैक ना हो जाए, इसलिए ऑपरेशन सिंदूर चलाएगा, उसमें मारे गए आतंकी। अब ओपोजिशन तो सवाल हमेशा उठाती है, कोई भी पार्टी एक सांसद ये कह रहे हैं कि वो जो तीनों आरोपी थे जो वहाँ पहलगाम में हमला किए थे, वो कह रहे हैं कि उन्हें अब तक कस्टडी में रखा गया था बांध के, इसी दिन का इंतजार था कि जिस दिन संसद भवन में इस पे बहस होगी उसी दिन मारा जाएगा। मारा गया तो इससे भी तो सवाल उठ गया। सवाल उठाने वाले तो उठाते रहते हैं। मारा गया, आतंकी थे, उनको पाल के भेजा तो नहीं पाकिस्तान वापस, मारा गया ना। ये तो नहीं कि उनको पाल पोस के वापस भेज दिया, आओ दोबारा फिर तुम अटैक करो, मारा ना सरकार ने। तुम्हारी सरकार में तो वो भी नहीं होता था, तुम्हारी सरकार में आते थे, बम ब्लास्ट करते थे, उसके बाद तुम्हारी सरकार वापस भेज देती थी। अच्छा, आप करते क्या? हम जॉब करते हैं। जो क्या पेमेंट मिलती है? हमारी 19,000 है। 19,000 में आप लोगों का जीवन यापन सब सही तरीके बहुत से अच्छे से चल रहा है, जिस हिसाब से महंगाई है बहुत अच्छे से चल रहा है। चलिए ठीक है, और किसी से बात करते हैं। जो मिल रहा है तो मिल रहा है, पहले भी तो कुछ मिल ही रहा था, लेकिन इतना दिन हो गया मोदी सरकार को देश में अच्छा ही अभी चला रही है, चला रही है। पब्लिक राशन पानी तो दे ही रहा, लेकिन ऐसे काम नहीं चल रहे। पब्लिक ज़्यादा है यहाँ पे, सबको शिक्षा और चिकित्सा को जरूरत है सबसे पहले। मूलभूत शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा, 3 चीज़ चाहिए। तीनों चीज़ आप लोगों को मिल रहा है? मिल तो रहा है, लेकिन वो चीज़ चाहिए वो नहीं मिल रहा है। 1% पब्लिक तो चाहिए, वो चीज़ नहीं। जैसे भी क्या नहीं है, जैसे कि पब्लिक ज़्यादा है। अभी ज़्यादा देखिए, कहीं पर गड्ढा पड़ रहा है रोडों पर, कॉलोनी जनता, वो ठेली वाले इधर से उधर भाग रहे हैं। तो मान लेते हैं कि सब आदमी सरकारी नौकरी तो नहीं कर रहे हैं, आदमी ठेला चला रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है। मजदूरी वही अभी है, मजदूरी जो पहले था, आज से 10 साल पहले, वही आज मजदूरी है। पब्लिक क्या करेगी, कहाँ से लाएंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि पब्लिक ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स भी तो टैक्स भी देती है, दे रही है। अरे यार तो फिर पहले से लाभ भी ज़्यादा हो रहा है, जब ज़्यादा जनसंख्या है तो 10 साल पहले मजदूरी कितनी थी? 10 साल पहले 10 साल पहले वही मजदूरी थी, तो टाइम भी तो बढ़ गया कितना ना। आप बोले जो 10 साल पहले मजदूरी थी वो आज भी मिल रही है, वही आप बताएं 10 साल पहले कितनी थी? नहीं, आप ही बताओ कितनी थी? 10 साल पहले 300 रुपये मिल रहा था। कैसे? 300 रुपये, जो वर्कर है 300 रुपये मिल रहा था। कौन सा वर्कर का ही बताइए। लेबर का
300 रुपये दिहाड़ी थी, मैं आज 600 रुपये दिहाड़ी है। सुनिए, जब वहाँ 600 भी है, 700 भी है। सुनिए ना, वहाँ नहीं बना था और नोएडा का निर्माण हो रहा था। उस टाइम जब हम आए थे 2004 में, तो यहाँ पर हम 600 ही कमा रहे थे। मैं नहीं मानता। नहीं, आप हम 2004 में आए होते, हम 2014 में आए थे, 7,000 में ड्यूटी कर रहे थे, आज 19,000 है। आप बोल रहे सेम सैलरी है। इससे महंगाई कितनी है? महंगाई तो आपने अभी बोला जो 10 साल पहले सैलरी थी वो आज भी मिल रही है, उसी का आप जवाब दे दो ना, जो 10 साल पहले वो आज कैसे सैलरी है। हर सरकार चलाती है, अच्छी चलाती है। हाँ, वो सरकार की बात अलग लेकिन है। बात ये है कि महंगाई जो बढ़ी है ना, महंगाई ज़्यादा ही बढ़ी है, इससे कुछ नहीं है। आज 14,000 तो कमा रहा है, 12,000 कमा रहा है। आपको क्वार्टर वहाँ कितना जाता है? क्वार्टर मतलब भाड़े पर आते हैं तो भाड़ा कितना देना पड़ता है? 3,000। खाना कितना खाते हैं? 3,000। 6,000 हो गया। उसके बाद में बच्चों को अपना बीमारी है, इलाज है, घर पे भेजना है, बाल बच्चे है, वो कहाँ से आएगा? बीमारी इलाज हमारा एसआई में कट जाता है। आप कट जाता होगा, आप ड्यूटी करते हैं तो बाकी पब्लिक तो कैसे करेगा? रेडी वाले शादी भी नहीं हुई है, बच्चे जब होंगे ना हिसाब लगाइए कितने मिलते हैं, कितने बच्चे हैं। जब पढ़ लिख के अच्छा एजुकेशन करोगे तो अच्छा सैलरी पाओगे। अब तुम बोलो अंगूठा लगा के हम 50,000 कमा ले, तो जिंदगी में 50,000 नहीं कमा पाओगे। जब पढ़ लिख के अच्छी जगह पहुंचोगे तभी अच्छा पैसा पाओगे। अब हम तुम बोलो हम हेल्परी करके 20,000 उठा ले, 25,000 उठा ले, 30,000, हेल्परी करके 30,000 नहीं उठा पाओगे। एजुकेशन देने कितना किसका जरूरी है? हमारा हर एक नागरिक का जरूरी है। लेकिन इसमें सरकार को होंगे कहिए ना, अभी कितना स्कूल बंद हो गया? बात तो है। हर गांव स्कूल होगा। हर गांव में स्कूल में 5 से 6 मास्टर होते हैं। बच्चे कितने पढ़ते हैं? क्या 20 से 25 कितने आपके? नहीं 20 से 25 बच्चे पढ़ते हैं और 4 मास्टरों की सैलरी कितनी हो गई? बढ़िया से चल रही। अभी क्या बढ़िया? आदमी अपने घर का नहीं संभाल पाता, 6 मेंबर होते हैं। वही कह रहा हूँ। और तुम टिप्पणी कर रहे हो मोदी के ऊपर, है ना? टिप्पणी किसी के नहीं कर रहे। नहीं वही कह रहे हैं। मैं किसी के नहीं देश कर को रहा। चलाना मामूली बात है। नहीं, देश को चला रहे नहीं तुम अब 6 मेंबर नहीं संभाले जा रहे, तुम प्रधानमंत्री को समझिए। क्या समझिए बात? किसी को कुछ नहीं बोल रहे हैं। और क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब ये है कि महंगाई जितनी है, ठीक है, बट गलत टिप्पणी नहीं, आराम से कहिए, गलत टिप्पणी नहीं कि क्या योजना निकालती तुम। अब तुम्हारे 6 मेंबर तुम पे ढंग से चल नहीं रहे, तुम योजना मोदी के ऊपर कर रहे मैं मोदी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई बढ़ी हुई है। हो। महंगाई बढ़ी और पैसे नहीं बढ़े। अब पैसे क्या बढ़े? महंगाई कब से बढ़ी? कितनी बढ़ी है? कब से बढ़ी महंगाई? कैसे बढ़ी हमें बताओ। अरे कैसे क्या बढ़ी है? कब महंगाई बताओ तो जरा। खर्चा जो एक्सप्लेन करो महंगाई को। चावल खरीदने कितने जाते हैं? कितने रुपए किलो मिलता है? दाल कितने रुपए किलो? कितने पहले तुम बताओ ना, मुझे तो महंगाई नहीं दिख रही बड़ी। 20 रुपए किलो दाल है। 2004 में कितने थे? दो कितने थे? वो उस टाइम सस्ता था तो कितने थे? सैलरी कम था तो सस्ता भी था। अब सैलरी बढ़ गई तुम्हारी, चावल के नाम मिल गया, क्या दिक्कत है? उसी हिसाब से बढ़ेगा। कितनी सैलरी बढ़ी? अरे बात है, हमको चाहिए हम घर पे बैठ जाए और आराम से मोदी हमें दे दें आके कि भाई तुम्हारे खाते में आके 3 लाख रुपए बैठे बैठे खा ले। अरे वो सब पर्सनल व्यू लिया जा रहा है, इनका कहना है पर्सनल कि नहीं है। हिसाब से महंगाई है, उस हिसाब से कमाई नहीं हो हो पा रही है, ये इनका कहना है। भाई आज की डेट में इससे पहले लोग भाई पहले 2004 में 5 में कितनी सैलरी थी हमारी? 5,000 भी नहीं थी, 3,000 4,000 रुपए। उस हिसाब से अब सैलरी कितनी है आपकी? कितनी है? हाँ तो खर्चा बढ़ेगा भाई। लाइट की हद है यार, आदमी खर्चा सैलरी बढ़ेगा तो मतलब सैलरी बढ़ा दे तो खर्चा वहीं ब्रेक लगा दे। अभी अभी कितनी है आपकी सैलरी? बच्चा पढ़ रहा, बच्चा कमाएगा तो नहीं आएगा यार। आज की डेट में आपकी सैलरी कितनी है? और फिर मोदी तभी दोस्त है। अभी बारिश नहीं हुआ, हमारे 200 रुपये घंटा चल रहा है मशीन। खेती में क्या करते हैं आप? वही धान गेहूँ उगाते हैं। धान गेहूँ करते हैं। इससे मोदी की सरकार से पहले क्या रेट मिलता था आपको? अरे तो उसका दाम भी तो बढ़ा है धान और गेहूं अरे सब बढ़िया। बिल्कुल दाम बढ़ा है। मैं भी एक किसान हूँ भाई, सुनो, मैं भी एक किसान हूँ। काफी टाइम पहले मैं आलू बेचता था तो 400 रुपये कुंटल बिकता था। आज की डेट में 2400 रुपये कुंटल बिचा है। यानी नहीं तो 10 से 10.5 लाख रुपए। 2 लाख से पहले कभी आलू नहीं बेच पाए। आज की डेट में ठीक है। और कुछ टाइम पहले मैं सैलरी लेता था ना 9,000 9,500 रुपये। आज मेरी अपना पर्सनल ओपिनियन अपना है, हमारा अपना। मोदी सरकार को दोष नहीं देना चाहिए। सरकार किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा हूँ, जो होगा सामने दिखेगा वो बोलेंगे। अधिकार है, आपका भी अधिकार है, आप जगह बना लो।
कोई बात नहीं। अरे कोई बात सर इसका क्या लग रहा है 11 साल पूरे हो गए, फिर से आएंगे, अरे फिर सरकार बनेगी, फिर सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। जैसे जैसे मुख्यमंत्री को लोग मांग रहे हैं दिल्ली में, आप अंदर बताइए दिल्ली में किसे मांग रहे हैं? मुख्यमंत्री के रूप में किसको मांग रहे हैं? मांग रहे हैं ना, योगी जी को कौन नहीं मांग रहा, सब मांग रहे हैं। यहाँ से आप यहाँ पे टिप्पणी कर लो, अगर 75% लोग ना बोले मुख्यमंत्री, कोई ना बोले मेरा अकेला वोट 75% लोग अकेला मेरा वोट भाई तुम बताओ किसे बुलाना? मैं अकेला दूंगा, मोदी जीतेगा, मैं रहूंगा, मोदी भाई ये पीछे खड़े हैं, क्या किसे बुलाना चाह रहे हैं? मुख्यमंत्री कौन रहेगा? भाई अगर चाय वाला जाएगा तो मेरे हिसाब से गाय वाला है, आएगा ना? हाँ, बताओ, भाई, कौन भाई, आएगा? ये 75% लेकिन कहा जा रहा है कि योगी जी के बुलडोजर से कुछ लोगों के पेट में मेमोरी होने लग रही है। मेमोरी होने की मेमोरी उन्हीं को होती है, मेमोरी हो रही है। बाकी किसी को मैं देखो, मैं किसी सरकार के बारे में बुराई नहीं करता हूँ, लेकिन मैं इससे पहले आप देखो कितने चोर थे, डकैत थे, अरे खुलेआम चोरियां हो जाती, इसी रोड पे बहुत सारी चोरियां हो रही। यूपी में आप जाकर देखो, चोरी डकैती ये सारी चीज खत्म हो चुकी है। और मैं बोल रहा हूँ ड्रोन वाले, अभी आपने सुना होगा ड्रोन चल रहा है, ड्रोन 6 बजे के बाद पता है कुछ इसके बारे में? यही नवाज चोर चल रहे हैं, ड्रोन से चोरी 6 बजे के बाद जाना बंद कर देते। दिल्ली में आने दो योगी आज रात के 10 बजे जाओ, 11 बजे जाओ, 12 बजे जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमारी तो छोड़ो, लड़कियों की काका अपनी देखो। अच्छा, मोदी जी के कुछ काम जो अच्छा किए हैं उसे आप गिनवा सकते हो? ऐसे तो नहीं गिनवा सकते, खेल गिरवा सकते हो, चाहिए काम, सारे काम अच्छे हैं, अभी भी काम गलत नहीं, सारे काम अच्छे हैं। जिन्होंने क्या काम गलत काम किया है, स्ट्राइकें अच्छी थी, 2-4 काम गलत बताओ, मैं 1000 काम गिनवा दूँ, एक काम गलत बताओ उनका। आप गिनाना शुरू करो, सही भी गिना दो। अरे आप ही गिना दीजिए। मोदी सरकार में एक्सप्रेसवे बने हैं, रोड बने हैं, उज्ज्वला योजना आवास, लैट्रिन, सारी चीजें, सब सुविधाएं मिल रही हैं। 3 तलाक हटाया, स्कूल में पढ़ने वाले सरकारी बच्चों को उनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज दे रहे हैं, पुस्तक के लिए, कपड़े के लिए, किताबों के लिए, सारी चीजें भेज रहे हैं, राशन दे रही है सरकार, सब कुछ दे रही है सरकार। जो करने वाला काम करेगा तो आगे बढ़ेगा भाई, काम नहीं करेगा तो कोई आगे नहीं बढ़ेगा। घर में 4 लोग अगर है, 4 लोग कमा रहे हैं, कोई गरीबी नहीं है, कोई रोजगार बेरोजगार नहीं है। लोग अपने सकल कोई बना हुआ है तो बंद भाई बैठे रहो, मोबाइल चलाते रहो 4-4 घंटे 8 घंटे। सबके पास, सबके हाथ में मोबाइल है, 10,000 20,000 की, आईफोन तक का है 50,000 का। लेकिन लोग वही कहेंगे मैं गरीब हूँ। भाई गरीब कहाँ से हो आप? गरीब कहाँ से हो आप? जब सारी चीजें आपके पास आकर के नोएडा में लोग आकर के गाँव से मैं मानता हूँ 75% 80% लोग आकर नोएडा में रोजगार पे काम कर रहे हैं। कोई 15,000, कोई 20,000, कोई 25,000, कोई 50,000 रोजगार मिल रहा है लोगों को। करने वाला चाहिए, करने वाला चाहिए सरकार। 2014 से पहले मनमोहन सिंह कभी आपको ऑन स्टेज इतना एक्टिव दिखे हैं? पीछे कोने में खड़े रहते थे, कोई भी वर्ल्ड लेवल की कॉन्फ्रेंस होती थी या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी। अब मोदी जी सबसे आगे होते हैं और बाकी सारी कंट्री के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर उनसे मिलने के लिए तरसते हैं कि हाँ भाई मोदी जी हैं, इनसे पहले मिल लो। मनमोहन सिंह को कभी आपने इतना एक्टिव देखा? जबकि 15 साल शासन में रहे, कुछ कम 15 साल शासन में रहे मनमोहन सिंह। लेकिन विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं कि वो कम बोलते थे लेकिन काम ज्यादा करते थे। बस वही, कम बोलते थे, कम काम करते थे अपने हिसाब से। नहीं, ज्यादा काम करते थे विपक्ष वाले कहते हैं। गलत बोलते हैं। उनको बस थोड़ा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग थे वो, कि उसी के वो टाइम पे यूनियन मिनिस्टर भी, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे थे, तो बस उसी में एक्टिव थे वो, बाकी कोई विकास नहीं। अच्छा भैया, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जिस हिसाब से महंगाई है उस हिसाब से कमाई नहीं हो। महंगाई कहाँ है? कहा जा रहा है कि प्राइवेट, जिनके अगर जो बच्चे हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनकी फीस, ड्रेस, यूनिफॉर्म इतना लग जा रहा है कि गरीबों का कमर टूट जा रहा है। एक गरीब परिवार से कहा, पहले तो मैं आता हूँ, ठीक है, लेकिन हम लोग खुद अपने परिवार के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों पढ़ाते हैं। हम लोग खुद प्राइवेट स्कूलों पढ़ाते हैं क्योंकि पढ़ाई वहाँ ठीक चल रही है। सरकारी स्कूलों में 1-1 लाख रुपया पाने वाले, 1.5 लाख रुपया पाने वाले टीचर, वो सिर्फ जाकर कुर्सी तोड़ते हैं, पढ़ाई बिल्कुल कर देंगे बच्चों का। एक चैप्टर बोर्ड पे नोट करवा देंगे, बोलेंगे बेटा पढ़ो, और वो बेचारा शाम 5 बजे तक जो है स्कूल में बच्चे उसी सिर्फ रट रहे हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। 1 लाख 1.5 लाख रुपया कमाने वाले जब पढ़ाएगा नहीं और स्कूल में बच्चे बचेंगे नहीं तो सरकार उसको मर्ज करेगी। तो जब वो पढ़ा नहीं रहे हैं तो उस पर कार्रवाई तो करनी चाहिए सरकार को, दबाव डालना चाहिए कि पढ़ाओ। तो सरकार कितना दबाव करे, आकर के उनके घर पर कहाँ पकड़ेगी? लोगों को खुद सोचना चाहिए कि मैं इतनी सैलरी ले रहा हूँ सरकार से, तो मैं उसके लिए 8 घंटा सरकार के लिए
अपने के लिए लोगों के लिए काम करूं। अब उनका सरकारी पढ़ाने वाले टीचर का जब स्कूल उसका लड़का जो है अपने प्राइवेट में डाल दे रहे हैं, सरकारी में नहीं पढ़ा रहे हैं, तो दूसरा गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा उसमें? क्योंकि अपने गरीब आदमी भी सोचता है नहीं मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो, इसलिए वो भी प्राइवेट स्कूलों में इसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके जाकर प्राइवेट स्कूलों में नाम लिखवा रहे हैं। और गरीबी बिल्कुल नहीं है। अरे दीदी आगे आ जाओ। हम यहाँ देश का युवा अगर मेहनत अपने आप में कर रहा है तो उसको ना खाने की दिक्कत है, ना पहनने की दिक्कत है, ना इंजॉय करने की दिक्कत, किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम उसी को है जो कुछ कर नहीं रहा है, सोचता है सब सारी चीज़ें फ्री सुविधाएँ मिल जाए, क्योंकि फ्री सुविधाएं से देश का विकास नहीं हो सकता है। ये खुद हमें मेहनत करना पड़ेगा, खुद कमाना पड़ेगा, खुद परिवार सही तरीके से चलाना पड़ेगा, और किसी को सरकार को दोष देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप कह रहे हैं कि फ्री में मिल जाए, फ्री में जो राशन आपको मिलता है सरकार सुविधाएं दे रही है, राशन का सिर्फ एक आपको सपोर्ट कर रही है ताकि आप दोबारा गरीबी में ना जा सके और एक्स्ट्रा आप मेहनत कर करके अपने परिवार को पाल पोस ले जाए। ये बताएं तो दोबारा ना जा सके उसमें, तो कितने सालों से ये राशन मिल रहा है? सरकार जब से भाजपा सरकार तो राशन तो पहले से भी मिलता था, लेकिन सरकार ने अब डबल कर दिया। डबल कर दिया है। ये बताइए, मोदी सरकार को 11 साल हो गए, आप बताइए 11 साल हो गए लमसम? हाँ 11 साल हो गए। 80 करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है, तो 80 करोड़ लोग उसमें अमीर गरीब सब भी पा रहा है। नहीं वो तो पा रहे हैं कि जो इस योग्य है उसे राशन दिया जा रहा है। नहीं सब पा रहे हैं, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। हम तो गाँव से रहने वाले हम खाली भी करते हैं। अच्छा, सबको दिया जा रहा है? सबको मिल रहा है। अब कोई ले जाकर कोटा से ले जाकर बेच करके वो अपना कुछ और कर ले, जानवरों को खिला दो अलग बात है, लेकिन सबको आबादी कितना है? सबको नहीं, 80 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ 40-45 करोड़ है लगभग 1.5 अरब। आखिर उनको इतना दिनों से राशन दिया जा रहा है तो उनको गरीबी रेखा से ऊपर आ जाना चाहिए। गरीबी रेखा से ऊपर है, लोग मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसमें से कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम कहें जो घर में 4 लोग हैं, अगर 4 लोगों में अगर 1 लोग भी मेहनत करने वाला सही तरीके से है तो उसके अब बाकी 3 लोग बैठे हैं तो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन 4 लोग अगर मेहनत करेंगे तो आगे जरूर बढ़ेगा। हम कह रहे 4 लोग अगर घर परिवार में है, अगर 10-10 हज़ार भी महीना भी कमा रहे हैं ना, 20 हज़ार खा रहे हैं तो 20 हज़ार बचेगा, लेकिन वो 1 लोगों पर निर्भर हो जाएंगे तो इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो। आप गरीब रहो तो कोई सरकार आएगी। लेकिन यहाँ तो लोग बाग ये कह रहे हैं कि बिजली का रेट ज़्यादा हो गया, बहुत बेरोजगारी है, हर चीज़, ट्रेनों पे टिकट ज़्यादा लग गए, जनरल डिब्बे बढ़ाए नहीं जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ये कह रहे हैं। वो दिन प्रतिदिन ट्रेन की जो चीज़ें हैं सरकार उस पर काम ही कर रही है, हर जगह जो है उसका बेहतरीकरण किया जा रहा है सब कुछ, और ट्रेनें भी बढ़ रही हैं, ऐसा नहीं, लेकिन जनसंख्या इतनी काफ़ी है, लोगों का आवागमन ज़्यादा है, जिसकी वजह से अब वेटिंग लिस्ट भी खत्म कर दिया। जब पहले वेटिंग लिस्ट में टिकट बोगी में भर के लोग जाते थे, अब वेटिंग लिस्ट में आपका चीज़ें नहीं, आपका कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अब तो वही लोग जा सकते हैं जिसका कन्फर्म टिकट है। लेकिन यहाँ तो टीचर हमारे और आपके बीच से ही परिवार गांव एरिया से आने वाले लोग हैं, जब वही 1 लाख 1.5 लाख रुपया सरकार दे रही है और ऊपर से धरना प्रदर्शन फालतू करते रहोगे और 1-1.5 लाख पा करके आप बच्चों को सही तरीके से नहीं पढ़ाओगे, जब उस स्कूल में बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं, जब गार्जियन जानेगा पढ़ाई नहीं होती है, इसका गार्जियन कौन करेगा? गार्जियन सरकार कर रही है, लेकिन सरकार अब सबके घर पर नहीं जा सकती ना। आपका भी फर्ज, गार्जियन का भी फर्ज बनता है कि वो अपने जाकर के चीजें कंप्लेन करे, आप उसके लिए देखो, लेकिन हमें आप लोग बिल्कुल निकम्मे बने रहेंगे, क्या होगा? ठीक है, तो गाँव वाला बंद कर दिया, बंद कर दिया और दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया, तो वहाँ से तुम्हारे बच्चे नहीं जा पाते। नहीं, इनका नहीं, रुकिए, इन बच्चों को छोड़िए। इनका कहना ये है ना कि स्कूल जैसे मर्ज करने से अब पास तो स्कूल है नहीं, दूरी बढ़ जाएगी, तो किसान आदमी कैसे उतना दूर के बच्चे जाएंगे? प्राइवेट स्कूलों में सुनो, हेलो, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर मोटरसाइकिल से छोड़ के आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 किलोमीटर पे अगर कोई स्कूल प्राइमरी होगा वहाँ पे जाने के लिए ना सरकार को इल्जाम लगाएंगे। नहीं, इनका कहना है प्राइवेट में तो चलो जिसके पास पैसा है वो पढ़ा लेगा, आखिर सरकारी में तो गरीब जिसका जरूरत नहीं है। तो सरकार स्कूल बंद नहीं कर रही, सरकार मर्ज कर रही है। नजदीकी एक बहुत हो सकता है 1 किलोमीटर पर आपका 2 किलोमीटर हो जाएगा, आप थोड़ा सा कष्ट लेकर के आप उसके बच्चों को पढ़ाएं, ऐसा नहीं सरकार बंद करे, स्कूल मतलब चलेगा ही नहीं। स्कूल चल रहा है, बस मर्ज कर रही है कि इकट्ठा कर दे रही ताकि वहाँ माहौल बना रहे लोगों बच्चों का। और कैसे देख रहे हैं? सरकार फर्स्ट क्लास काम कर रही है, लोग बस बढ़िया तरीके से अपना
ये है कि सभी लोग मेहनत करें, सब लोग काम करें तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये कहा जा रहा है कि मोदी जी को 75 साल पूरे होने वाले हैं, क्या लग रहा है मोदी जी के बाद कौन बीजेपी में आएगा? मोदी जी के बाद अब तक चाय वाला थे, अब आने वाले टाइम में चाय वाला आ जाएगा। महाराज योगी आदित्यनाथ जी तो प्रधानमंत्री बने। बिल्कुल जनता चाह रही है उनको बनाने के लिए, हम ही नहीं चाह रहे हैं, पूरी जनता चाह रही है। महिलाएं से ही पूछते अमेरिका में जो जा रहा है वो वीजा लेके जा रहा है। क्यों जा रहा है? यहाँ पे ऐसे ही पड़े आके घुसे तो आखिर क्यों घुसे? कब का घुसे? ये मोदी की सरकार में नहीं घुसे, बांग्लादेश से ही घुसे हैं। पहले से पहले से कांग्रेस सरकार में आए हैं और ममता जी की सरकार में आज बंगाल में क्या हो रहा बताओ। क्या हो रहा है? बताओ ना, बंगाल में क्या कुछ बता से जरा। मतलब क्या हो रहा है? आप दंगा हो रहा, किस बात पे बंगाल में दंगा हो रहा? दंगा तो आप यहाँ करिएगा तो यहाँ भी हो जाएगा। दंगा करने वाला कोई इंसान ही होता है, धर्म होता है क्या? लगा रहे हो, ममता पे भी इल्जाम लगाओ, मुख्यमंत्री ममता है। वहाँ के मुख्यमंत्री वहाँ वो है। हाँ तो बताओ ना, अब उसका नहीं पता, बस तुमको यूपी का पता है। योगी जी गलत है, हम तो योगी सच मारो ना। नीतीश जी को मैं गलत नहीं कहता हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कैसे नीतीश जी है। आज हिंदू बंगाल में हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर है, ठीक है। हिंदू पलायन कर रहा है बंगाल से। इतना देश राज्य है जो सीना तान के खड़े हो। बंगाल में बहुत हिंदू पलायन कर चुका है, जो बंगाल में अभी हमका वो स्कूल का नाम नहीं याद है, स्कूल में पढ़ा। अगर परेशान नहीं होता तो मोदी जी से मांग नहीं करता कि कौन सा शासन बोले। आ जाओ। महंगाई ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत से बंदे 10 हज़ार रुपये कमाते हैं, लेकिन 10 हज़ार रुपये रूम रेंट है, वो सी जगह है। तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या कमाएं, क्या बचाएंगे? इतनी महंगाई होगी बहुत ज़्यादा। अब कह रही है महंगाई हो गया। मोदी जी कुछ समय पहले सिलेंडर दिए थे, राशन दे रहे हैं। मोदी जी ने जब के लिए तो जब दिया था, अब तो कुछ भी नहीं, अब तो और बढ़ा दिया। अगर सिलेंडर भी ले रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा, और जो अमीर है वो और अमीर होता है। गरीब की बता रहे हैं सब लोग। गरीब को गरीब यार बोलने दीजिए। भैया राशन से क्या होएगा? यार हमें आज तक एक दाना जो नहीं मिला। प्रोडक्ट है वो महंगे मिल रहे हैं, उस राशन से क्या मिल रहा है? इतना कुछ नहीं मिल रहा। अच्छा, तेल नमक सब महंगा हो गया। अरे बहुत भैया, अब तो बहुत महंगाई होती जा रही है। बच्चों की एडमिशन कराओ, कितनी महंगाई हो रही है। ये देखो 2.5 साल का है, 600 रुपये फीस जाती है। तो सरकारी में भेजिए। सरकारी में पढ़ाई की लड़ाई ज़्यादा होती है। लगाएंगे लोग, बताओ तो सरकारी में पढ़ाई की लड़ाई ज़्यादा होती है। यार आगे पहुँचिए ना यार। लगी मेरे पीछे से खिलखिला रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि कहते हैं कि महंगाई है और फोन 12 हज़ार 15 हज़ार। चलो तुम चलो। आओ चूहा। पढ़ाई नहीं रहा कोई सरकारी में। तो ये कहा जा रहा है कि जो बिजनेस कर रहा है उसके लिए महंगाई है। महंगाई है, 10,000 के अगर रूम में 4 बोलेंगे आदमी 10,000 का रूम चाहिए तो वो 10,000 का 4 बंदे हम रहेंगे 10 तो बार 2,500 पड़ेंगे उनके। और वो अकेला रहेगा ना, कोई फैमिली वाला। आप ये कह रही हैं, आप तो हाउस या वाइफ हैं कि काम करते हैं। तो क्या कैसे आप कह रही हैं कि सब नमक तेल महंगा है, तो कैसे आप लोगों का जीवन यापन कैसे चला रहे हैं गाड़ी को? घर से आ जाता है, पापा दे देते साला हैं। इतनी सैलरी इतनी उधारी हो जाती है हर महीने। इतनी सैलरी उधारी हो जाती है हर महीने, हमें पता है बस। तो मोदी जी को 11 साल हो गए, क्या अब तक गरीबी ही है? वो सही है। गलत कौन? गलत तो हम तुम ही है ना भैया।
अमीर उम्मीद तो ज्यादा महंगाई बढ़ा रही है। हाँ, आप कैसे महंगाई बढ़ा रहे हैं? भैया सरकार जो है ना, सरकार तो आप बोल देती है। यहाँ तो कहा जा रहा है कि सरकार जो है हर सामान पे टैक्स बढ़ा रही है, इसलिए महंगा हो रहा ममूरा है। में आप जो है ना ममूरा में जाना और रूम का रेंट पता करना। फैमिली वाले हो या सिंगल हो, फैमिली वाले हो ये आप जाना ममूरा में वहाँ रूम का रेंट पता करना। कोई भी रूम 8,000 10,000 से कम नहीं होगा आपको रहने लगे। 6,000 में तो मिलेगा ही नहीं, आप रह नहीं सकते ऐसे रूम में। तो इसलिए तो थोड़ा ममूरा से हट के रूम ले लीजिए, सस्ता चाहिए तो। अब भैया हर जगह की कीमत होती है ना। अगर हट के लेंगे तो आने जाने का भी लगेगा, टाइम भी लगेगा और उनका लगेगा। किराया थोड़ी सस्ता करा सकती है। उस बात को एवरेज वहीं बैठता है, महंगा लो या सस्ता लो, दूर आज के लेंगे तो वही एवरेज बैठेगा। मोदी अपनी जगह अच्छे हैं। मोदी अच्छे हैं तो गलत कौन है? आप बताइए, इधर कह रहे हैं बहुत महंगाई है और कह रहे हैं मोदी जी भी सही है। महंगाई तो है। तो महंगाई है तो महंगाई का कारण क्या है? राशन महंगा हो रहा तो किसान का भी तो माल महंगा हो रहा है।